बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब फैसल साहब, शबीर इस्माइल साहब, साजिद साहब, शहरियार साहब, सुहेल समीद अली साहब, फराज साहब और तारिक साहब, यहाँ मौजूद एन पार्टी के तमाम मेहमान, डिपार्टमेंट के ऑफिसर, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फैसल साहब आपका और आपके तमाम मेहमान का कि आपने मुझे आज मदद किया और ये मौका दिया कि मैं आपकी बातें नहीं सुन सकूँ और जो लेबर डिपार्टमेंट कर रहा है या जो कुछ हमने किया है वो भी आपसे शेयर करूँ। कई बातें जो आपने कही नई थी, हमेशा इसी किस्म की शिकायत आती है मुख्तलिफ एसोसिएशन की तरफ से। और जब मैं 2016 में एडवाइजर था चीफ मिनिस्टर का, उस समय मेरे पास लेबर पार्टी भी था, तो हमने कई चीज़ें उस वक्त शुरू की ताकि शिकायत का एक मुस्तकिल इजाज़ा हो। और ये जो ट्राइपार्टाइट कमेटी जिसका जिक्र अभी सेक्रेटरी लेबर ने किया, इसका भी बुनियादी मकसद यही है कि आपको अगर कोई मसला हो, कोई शिकायत हो, कोई ऐसा इशू हो जिसको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो, जल्दी होना चाहिए उसको, तो आपको वजीर के पास में जाना पड़े, सेक्रेटरी लेबर के पास में जाना पड़े, जो मुतल्लिका महकमों के मुतल्लिका ऑफिसर्स हैं वो आपके पास बैठे हों और आप उसी सतह पर उन तमाम चीज़ों को बनाए। और जब ये ट्राइपार्टाइट कमेटीज बनाई गई तो उसका मकसद ये भी था कि मुस्तकिल रब्ता भी हो और ऐसे इश्यूज पैदा ही ना हो कि जिसकी जो आपने जिक्र किया है। तो मुझे थोड़ी सी हैरत इस बात पे हुई कि अभी तक क्यों आप लोगों ने ट्राइपार्टाइट कमेटी की मीटिंग नहीं की। वो मीटिंग मैंने नहीं करा, वो मीटिंग मैं नहीं करूँगा, वो मीटिंग सेक्रेटरी नहीं करता। अगर एक ऑफिसर को उस कमेटी का कन्वीनर बनाया गया है, वो अगर मीटिंग नहीं बुलाता तो आप उसको खत लिख सकते हैं, उसकी कॉपी आप मुझे भेज सकते हैं, सेक्रेटरी को भेज सकते हैं, जनाब ये इशूज है से मीटिंग नहीं हुई तो बात मीटिंग कीजिए। और आसान तरीका ये है कि आप तय कर सकते हैं कि हमें हर 3 महीने में एक मीटिंग करनी है। आप ये तय कर सकते हैं कि हमें हर महीने में एक मीटिंग करनी है। आप आपस में बैठ कर ये तय कर लें कि हमें हर हफ्ते में मीटिंग करनी है। आप हफ्ते में कीजिए, महीने में कीजिए, 3 महीने में कीजिए, आप करना, ये आपके ऊपर है। इससे ये होगा कि ये जो इश्यूज आप बता रहे हैं जो आपकी इसी कमेटी की सतह पर हल हो सकते हैं वो हल हो जाएंगे। कुछ मसाइल जरूर ऐसे होंगे जिसमें शायद जरूरत पड़े कि मैं उसमें कुछ इंटरफेयर करूँ, कई सेक्रेटरी साहब की जरूरत पड़े, कई हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर की जरूरत पड़े, कई हो सकता है कि मैं सभी की जरूरत पड़े, हमें कोई तालीम करनी पड़ेगी हमारे। तो ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में पहली मरतबा सिंध में ये इंतजाम किया गया कि जो हमारी एसोसिएशंस बनी हुई है मुख्तलिफ इलाकों में, उनकी सतह पर कमेटियाँ बनाएं ताकि उसी सतह पर उसी हद तक उनके मसले नहीं आए जाए। बहरहाल अगर उसमें किसी हद तक कामयाब नहीं हुए तो हमें उसको बेहतर करने की तरफ कोशिश करनी चाहिए। अभी 1 साल कोई नोटिफाई नहीं है और ये मुस्तकिल बनाई गई है, कोई ऐसा भी नहीं है कि साल बाद खत्म हो जाएगी, 2 साल बाद मुस्तकिल कमेटियाँ हैं, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सियासी के मुताबिक इशू बताया, एक तो वो इसी सतह पर हो सकते हैं, लेकिन 2-3 बातें कही गई, मेरा ख्याल है कि शायद हम प्रॉपर तरीके से करने नहीं कर सके। आपको ये चीज़ें बहुत सारी डेवलपमेंट नहीं है। ये जो बेनज़ीर मजदूर कार्ड है इसको बनाने की जरूरत क्यों पेश है? हमने ये क्यों महसूस किया कि ये नादरा को इस्तेमाल करें, नादरा के डेटा को इस्तेमाल करें, उनकी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें और एक कार्ड ऐसा बनाएं जिसके जरिए पूरे सूबे में जो वर्कर्स हैं उनका हम डेटा ले सकें और उनको जो सहूलतें कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए फराहम कर सकें। इस वक्त जो कार्ड बनाए जा रहे हैं जिसके हम शिकायत की बनते नहीं होते, वो सारे मैनुअल कार्ड 100 सही बनते हैं, 100 जाली बनते हैं। 100 लोग वो लोग इससे मुस्तफीद होते हैं जिनका हक है, 200 लोग ऐसे मुस्तफीद होते हैं जिनका हक नहीं। तो वो पैसा
जो आप देते हैं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं कि हम इंडस्ट्रियल वर्कर की हेल्थ के ऊपर लगाएं, वो पैसा उन लोगों पे भी लग जाता है जो इंटाइटल्ड नहीं है। इन तमाम चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए, इस सिस्टम को ठीक करने के लिए हमने ये मजदूर कार्ड पर कॉन्सेप्ट किया है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये 2008 में जब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की वोट डली थी, उस वक्त वज़ीर आज़म यूसुफ हसन गिलानी साहब ने ऐलान किया था और ये हमारे मंशूर का हिस्सा है। हम इसी हद तक आगे बढ़ेंगे पूरे मुल्क में नाफूज नहीं कर सकते, इसलिए बहुत सारी रुकावटें थी। जब सूबा सिंध में हमारी हुकूमत थी 2016 में मुझे ये महकमा दिया गया, तो मैंने लाल साहब से डिस्कस किया। उन्होंने ये टास्क दिया कि नहीं, ये काम तो बाद में नहीं कर सकते, हमारी हुकूमत खत्म हो गई है, लिहाजा सूबा सिंध में ये काम करें, इसलिए कि महकमा मेहनत जो है वो डिवॉल्व होकर सूबे के पास आ गया। हमने उसमें काम शुरू किया। बहुत सारी रुकावटें थी, तो छोटा काम नहीं है, ये इतना ही बड़ा काम है जितना बेहतर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उतना ही बड़ा काम है। और अल्लाह का शुक्र है, मैंने भी कुछ दिन पहले असेंबली में ये बताया कि ये मजदूर कार्ड का जो इजरा है, जो बाकायदा कार्ड देना शुरू करेंगे, वो इंशाल्लाह ताला हम अगले हफ्ते में ये इस पोजीशन में होंगे कि ये कार्ड देने के काबिल होंगे। इसलिए कार्ड प्रिंट हो गए, प्रिंट होना शुरू हो गए, ये तो सारे नहीं हुए, प्रिंट होना शुरू हो गए। और ये कोई आसान काम नहीं, ये बहुत बड़ा काम था, बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। और उस बड़े काम के जो पहला स्टेप है, जो पहला कदम है, उसके हम करीब हैं। अब कोई भी बड़ा काम होता है तो उसका पहले पायलट प्रोजेक्ट होता है। हमने, आप हैरान होंगे कि ये जो पायलट प्रोजेक्ट है, इसमें कोई 6.25 लाख से ज्यादा काम है पायलट प्रोजेक्ट। अब अंदाजा लगाइए कि आगे कितना बड़ा इसका स्कोप होगा, कितने बड़े तादाद आने। अब पहला कदम हमारा क्या है? इस वक्त सीएससी के पास जो 6,25,000 या 6,30,000 जो भी लोग हैं, पहले हम उनको काट दें। अगला कदम क्या है कि बहुत सारे रजिस्टर वर्कर हैं, आप बैठे, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, सीएससी में रजिस्टर नहीं है, हम उनको रजिस्टर करें ताकि 100% वो मजदूर जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री में, उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाए। और वो यकीनन 6,25,000 से कहीं ज्यादा होंगे, पूरे शहर की बात है, कराची में बहुत ज्यादा ये हो जाएंगे। जो तीसरा कदम हमारा है वो सबसे बड़ा है, इनकलाबी काम होगा। मैं जिसको कहता हूँ BISP से बड़ा काम क्यों हो जाए। इस वक्त हमारे कवानीन के मुताबिक जो हेल्थ की या एजुकेशन की फैसिलिटीज हैं, जो और फैसिलिटीज हैं, हम डेथ ग्रांट देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, मैरिज ग्रांट देते हैं, हम किताबें देते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें दे रहे हैं, वो सिर्फ उनको देते हैं UBI और CSC में वर्कर रजिस्टर्ड है। और UBI और CSC में सिर्फ वर्कर रजिस्टर्ड है जो रजिस्टर्ड वर्कर है। हम ये इंडस्ट्रियल वर्कर वाली जो पक्ष है, इस पक्ष को निकाल रहे हैं और हम ये ओपन कर रहे हैं हर मजदूर के लिए जो आपकी इंडस्ट्री में काम करता है या जो खुद काम करता है। जो रिक्शा चलाता है वो भी हो सकता है, जो रेडी लगाता है वो भी हो सकता है, जो कहीं सड़क खोद रहा है वो भी हो सकता है, जो पान की दुकान चलाता है वो भी हो सकता है, जो आपके घर का ड्राइवर है वो भी हो सकता है, जो आपके घर के चौकीदार है वो भी हो सकता है, जो आपके घर का बावर्ची है वो भी हो सकता है। हर वो शख्स जो कोई भी मजदूरी कर रहा है, जो ये समझता है कि मैं मजदूर हूं, वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवा के ये बेनजीर मजदूर कार्ड दे सकता है। फर्क ये है कि इंडस्ट्रियल वर्कर है, जो आपका मुलाजिम है, उसका कंट्रीब्यूशन आप देते हैं, जो अपनी मजदूरी खुद करता है, उसका अपना कंट्रीब्यूशन वो खुद है, इसलिए उसका कोई एम्प्लॉयर नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉयर है। तो ये काम कर रहे हैं और ये बहुत बड़े पैमाने पर होगा। मैंने बताया आपको कि जो पायलट प्रोजेक्ट है वो 6.25 लाख कार्ड है, वो जो बनना शुरू हो गए, पहले मरने में 6.25 लाख बनना शुरू हो गया। अब उसमें हम आपके जो नुमाइंदे हैं एसोसिएशंस के, उनके साथ कई मीटिंग्स कर चुके हैं और हमने उनसे गुजारिश की, जो जिक्र भी किया आपके नासिर शाह साहब ने एग्री भी किया था, ये बात तो पहले से चल रही थी और हम सिर्फ मैकेनिज्म पे आना चाहते हैं। हमने ये भी जो एसोसिएशंस के नुमाइंदे हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उन पे छोड़ा है। अगर आप कंफर्टेबल हैं कि जिस तरह अभी आप कहते हैं कि हमारे पास जितना वर्कर होंगे पर वर्कर कंट्रीब्यूशन देंगे, हम कंफर्टेबल हैं। अगर आप कंफर्टेबल आप दें, हमें कोई इशू नहीं। अगर आप इस पर कंफर्टेबल नहीं हो
तो हम आपको दूसरा ऑप्शन ये दे रहे हैं कि हम फिक्स एक अमाउंट तय करें, तो तय करेंगे बैठ के कि उसकी बेस क्या होगी, उसकी परसेंटेज क्या होगा। जो हमारे और आपके दरमियान तय हो जाएगा हम उसको कानून का हिस्सा बना लेंगे और आप हमें वो फिक्स्ड अमाउंट हर साल दे दें। फिर आपका सरोकार नहीं है कि आपकी फैक्ट्री में 100 आदमी काम करते हैं, 1000 आदमी काम करते हैं, 10,000 आदमी काम करते हैं, वो मसला नहीं है। वो सारे के सारे रजिस्टर्ड होंगे और सारे के सारे वो बेनिफिट्स के इंटाइटल होंगे जो फॉर्मूला होगा तय करेंगे। इस पर भी काफी काम हुआ है। इस पर जो वक्त दिया था वो आपके दोस्तों ने दिया, आपके मुख्तलिफ जो वो कराची इंडस्ट्रियल फोरम में बना हुआ है, KIF के जो दोस्त हैं उनसे मीटिंग हुई हमारी। अब जो भी वक्त नजर आई उनके ऊपर हमने कहा कि जल्दी करें, हम तो जल्दी करें कि जल्दी करें ताकि हम किसी चीज पे तय कर लें और उसके बाद हम इस मसले को आगे बढ़ाएं। तो इस पर हम काम कर रहे हैं और काफी आगे बढ़ रहे हैं। कानून में जो तरमीम अभी हम कर रहे हैं वो माइनर सी तरमीम है, वो अभी कैबिनेट के अगले इजलास में जाएगी और कोशिश हमारी है कि अगले हफ्ते में जो असेंबली का इजलास है उससे हम ये मंजूर करवा के जो 2-3 चीजें मैंने आपको बताई हैं वो हम अपने कानून में शामिल करें। ये एक आर्जी तौर पर तरमीम है। अगली क्या हम करने जा रहे हैं जिस पर बहुत सारा बड़ा चैलेंज है। इस वक्त हमारे पास वर्कर वेलफेयर बोर्ड का अलग कानून है, सोशल सिक्योरिटी का अलग कानून है, माइंस वेलफेयर वर्कर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का अलग कानून है, EOBI का अलग कानून है। ये मुख्तलिफ कवानीन हैं जो अपने अपने कानून के मुताबिक उनके पास जो रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं उनकी बेनिफिट्स को प्रोवाइड करते हैं। कोई पेंशन दे रहा है, कुछ दे रहा है, कुछ दे रहा है। हम ये तमाम के तमाम कवानीन खत्म करते हैं, हम एक कानून बनाएंगे। वो एक कानून के तहत हम तमाम मजदूरों को मुख्तलिफ चीजें जो है वो फराहम करना शुरू कर देंगे। तो ये हम जो है वो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं और ये सूबा सिंध पहला सूबा है जो इतने बड़े पैमाने पर अपने सूबे के मजदूरों के लिए ना सिर्फ कवानीन बना रहा है बल्कि इनकलाबी किस्म का ये बेनजीर मजदूर कार्ड लेकर आ रहे हैं। ये पाकिस्तान में कहीं नहीं और शायद दुनिया के कई ममालिक में नहीं होगा। जिस किस्म की टेक्नोलॉजी या जिस किस्म की उस कार्ड के अंदर जो खुसूसियात रखी गई है वो कहीं नहीं होगी शायद। आपका जो शनाख्ती कार्ड है, स्मार्ट शनाख्ती कार्ड, आम वाला नहीं जिसमें चिप लगी होती है, इसी तरह का वो कार्ड होगा। वो कार्ड उस मजदूर का ATM कार्ड होगा, वो कार्ड मजदूर के लिए हेल्थ कार्ड होगा, वो कार्ड मजदूर के बच्चों के लिए एजुकेशन कार्ड होगा। हत्ता कि हर फैसिलिटी जो मजदूर को हम देंगे उस कार्ड के ऊपर मिलेगी उसको। इससे क्या होगा, ये जो चोरी चकारी हो रही है, हमारे सिस्टम में जो लीकेजेस है, हमारी दवाइयां मिसयूज होती हैं, हमारी हॉस्पिटल की फैसिलिटीज मिसयूज होती हैं, हमारे और बहुत सारे काम जो मिसयूज होते हैं, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। जो आपको शिकायत होती है, फैक्ट है, हमारे लोग आते हैं, कुछ आपसे मिली भगत होती है, कुछ आप रजिस्टर करवाते हैं, कुछ नहीं करवाते, कुछ वो ले लेता है, कुछ कोई और ले लेता है। ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी जब हम मजदूर को इख्तियार देंगे कि आ जाओ रजिस्टर करवाओ अपने आप को। वो जब रजिस्टर करा लेगा तो आपका भी इशू नहीं है, आपको भी किसी को पैसे नहीं देने पड़ेंगे कि अपनी तादाद छुपाएं या कुछ करें। तो ये सारी चीजें इतनी ट्रांसपेरेंट करने का हमारा मंसूबा है कि इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि जब ये सूबा सिंध में इस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा तो बाकी सूबे इसको फॉलो करेंगे, इसलिए कि उनके पास इसके अलावा चारा कोई नहीं जो सहूलतें हम अपने मजदूरों को देने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़े काम है जो हम कर रहे हैं। बाकी जो चीजें आपने कुछ बताई है मुझे कि बोर्ड के अंदर मेंबरशिप हो, देखें हर बोर्ड में पहले तादाद कम होती थी, एम्प्लॉयर्स की और वर्कर्स की, सरकारी लोगों की ज्यादा थी। हमने अपने तमाम बोर्ड में कानून में तरमीम करके सरकारी ऑफिसर्स की तादाद को कम कर दिया और एम्प्लॉयर और वर्कर्स की तादाद को बढ़ा दिया। पहले ये 2-2 हुआ करते थे, अभी 4-4 हो गए। तो आज भी सोशल सिक्योरिटी में जो 4 मेंबर्स हैं आपके, तो उसमें 2 कराची से हैं, 2 कराची के अलावा बाकी जो सूबा सिंध के डिस्ट्रिक्ट से वहां, एक तो जुबैर मोतीवाला साहब ने, एक जाहिद से साहब। इसी तरह वर्कर में फिर बोर्ड में भी 2 अफराद आते हैं और इसी तरह जो मिनिमम वेज का बोर्ड हमने बनाया है उसके अंदर भी 4 अफराद आते हैं। अब हमारी कोशिश ये है कि हम सबकी मशावरत से अच्छी रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर रखें और मैं तो इस बात का कायल हूँ कि ऐसे लोगों को होना चाहिए जो हमसे डिसएग्री करें। मतलब ऐसा नहीं हो जिसको हम जो कहते हैं ये सब करके वो करता है, हम कहते हैं डिसएग्री करें, वो हमसे बहस करें, हमसे बात करें, अगर हम गलत हो तो हमें दुरुस्त करें,
ताकि एक डिबेट हो और उसके बाद किसी एक अच्छे फैसले पर पहुंचे। तो हमने कोशिश की है कि अच्छी रिप्रेजेंटेशन जो है वो एम्प्लॉयर्स की हर बोर्ड के अंदर मौजूद होती है। अभी तो मुमकिन नहीं है कि हमारे पास अगर 12 बोर्ड है तो सबकी 12 एसोसिएशन सबके लिए तो नहीं हो सकता जी। कहीं एक होगा कहीं दूसरा होगा, फिर उसको हम चेंज भी करते रहते हैं कि आज अगर एक मतलब यहाँ से है तो दूसरी मतलब कहीं और से ले लें। उसमें मेरी राय होगी कि आपकी जो ये KIF है उसके फोरम में बैठे करें। उसमें आपके जो मेंबर्स हैं वर्कर वेलफेयर बोर्ड में या सेसी में या मिनिमम वेज बोर्ड में या किसी और बोर्ड में, तो उनको आप बताया करेंगे कि आपके क्या क्या इश्यू रेस है, उन्होंने बात नहीं करें। लेकिन ये भी खिलाफ होगा, लेकिन जब हम एक कानून बना देंगे तो बोर्ड भी एक हो जाएगा। फिर इसके अंदर कोशिश होगी कि रिप्रेजेंटेशन ज्यादा रखें, क्योंकि बड़ा बोर्ड होगा, बड़ा इदारा होगा, बड़ा काम होगा, तो उसके अंदर हम ज्यादा रिप्रेजेंटेशन भी रखेंगे। फिलहाल हर बोर्ड में 4-4 अफराद की जो है वो मौजूद। हॉस्पिटल्स की आपने बात की, हमने हॉस्पिटल्स के ऊपर हॉस्पिटल्स मॉनिटरिंग कमेटीज अलग बना दी और उसमें भी हमने एम्प्लॉयर के नुमाइंदों को रखा है, उसमें हमने वर्कर्स के नुमाइंदों को रखा है और हमने उनसे ये कहा है कि जो ये मॉनिटरिंग कमेटी में कहेगी ना, हम हॉस्पिटल उसी हिसाब से चलेंगे, सरकारी मदाखलत कम करेंगे, मेरी मर्जी का एमएस नहीं होगा। अगर ये कमेटी में कह देंगे कि डॉक्टर ठीक है इसको निकाल दें, ये कमेटी कह देंगे कि एमएस ठीक है निकाल दें, तो हमने कमेटीज बनाई और बाख्तियार कमेटी बनाई और हमने कहा है कि करो, उन्होंने काम शुरू कर दिया है। उसमें वो चावला साहब एक उसके मेंबर हैं, एक हमारे नाजिम हाजी साहब उसके मेंबर हैं, एक कोई और तीसरे भी, 3 मेंबर उसमें रखे। तो ये अभी शुरू ने किया कि हर हॉस्पिटल के ऊपर एक कमेटी बनाए। फिर मैंने तो यहाँ तक भी कहा है कि जो स्कूल है वर्कर वेलफेयर बोर्ड के, उन स्कूलों के ऊपर कमेटी बनाए ताकि वो खुद उसको देखें। वहाँ जो वर्कर्स के बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स होने चाहिए, जिन फैक्ट्रीज के मुलाजिमों के बच्चे पढ़ते हैं उनके एम्प्लॉयज होने चाहिए, ताकि उन स्कूलों की मॉनिटरिंग भी आपके पास आप देखें, आप करें और सोची करें। तो ये मुख्तलिफ चीजें हमने कोशिश की है कि हम आप लोगों को ऑन बोर्ड लेकर करें। उसकी वजह है कि मैं ट्रेड यूनियन सबको पता है, हार्ड लाइनर ट्रेड यूनियन ये भी सबको पता है, लेकिन मुझे इस बात का एहसास है कि अगर हम मजदूर की बात करते हैं तो मजदूर खुशहाल उस वक्त तक नहीं होगा जब तक हमारी इंडस्ट्री तरक्की नहीं करेगी। अगर कोई इससे डिसएग्री करता है तो फिर वो चीजों को समझता नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करता। अगर मैं ये कहूँ कि आपकी फैक्ट्री में जो काम करता है उसको कुछ तनख्वाह बढ़ा दो, तो आप उसको बढ़ाओगे जब आपकी फैक्ट्री अच्छा मुनाफा कमाएगी, जब आपकी फैक्ट्री अच्छी चलेगी। मैं आपको कहूँगा लोगों को रोजगार दे दो, रोजगार उसको दोगे जब आपकी एक्सपेंशन होगी, जब आपका काम बढ़ेगा। तो किसी भी हुकूमत के लिए ये बुनियादी चीज होती है कि लोगों को रोजगार मिले, और रोजगार उस वक्त मिलता है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, रोजगार उस वक्त मिलता है जब आपकी इंडस्ट्री तरक्की करती है। वर्करों का ख्याल आप उस वक्त रखोगे या हम आपसे मुताबिक उस वक्त करेंगे जब आपके पास इतनी स्पेस होगी। तो ये बिल्कुल आसान सा फार्मूला है। हम चाहते हैं कि वर्कर्स के जो कानूनी उनका हक है, जो उनके राइट्स है, उसको प्रोटेक्ट करें, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करें। हम ये चाहते हैं कि इंडस्ट्री तरक्की करे, हम उसमें आपकी मदद करें। तो ये जितनी चीजें हमने बनाई, इंटरपार्टी कमेटीज बनाई, मॉनिटरिंग कमेटीज बनाई, आपको ऑन बोर्ड दिया, बोर्ड में तादाद बढ़ाई, अच्छे लोगों को लाने की कोशिश की। मकसद ये है कि आपकी नुमाइंदगी हो, आपकी आवाज हो, मिलजुल। अगर कोई ये समझता है कि हम कोई मुखालिफ फरीक हैं तो ये गलत है। ना आपका मजदूर आपका मुखालिफ फरीक है, ना हुकूमत आपकी मुखालिफ फरीक है, और ना ही इसी तरह से जो एम्प्लॉयर है वो मुखालिफ फरीक है किसी का। हम सब हिस्सा हैं एक निज़ाम का, और वो निज़ाम उसी में बेहतर चलेगा जब हम मिलकर चलेंगे। हम जब आपस में एक दूसरे के साथ नहीं होंगे तो हमारा निज़ाम ठीक से चलेगा, हमारी इंडस्ट्री तरक्की करेगी, इंडस्ट्री तरक्की करेगी, शहर तरक्की नहीं करेगा, सूबा तरक्की नहीं करेगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो ये हमें मिलजुल की चीजें करनी है, और ये मुस्तकिल हम जो रास्ता करेंगे तो इंशाअल्लाह चीजें मजीद बेहतरीन तरफ जा सकती है। इसमें कोविड के दिनों में मुझे याद पड़ता है कि जो पंजाब में फैसला में क्या किया था, जब कोविड का इशू चल रहा था, लॉकडाउन था, तो सिंध हुकूमत ने रिलीफ के लिए बहुत सारे इकदाम किए थे। अब टैक्स एग्जेम्पशंस में हमारे पास जो इख्तियार है वो महदूद है, हम बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, एफडीआर कर सकती है, वफाकी हुकूमत कर सकती है, वो हमारे पास नहीं है, तो वो करेंगे। लेकिन सूबाई हुकूमत के पास जो इख्तियार था हमने किया था, और सेसी का जो बोर्ड है उस बोर्ड में हमने लेकिन हमने कोई एग्जेम्पशंस दी थी, और शायद दिसंबर तक हमने टाइम दिया था कि ज़ाहिर है जो फैक्ट्रीज बंद है, जो काम नहीं कर रही है, जिनके पास कोई सोर्स नहीं है आमदनी का, तो वो कैसे ही अपनी जो तो हमने वो किया था। लेकिन मजीद भी अगर इसमें किसी चीज की गुंजाइश होगी तो हम वो जरूर करेंगे। इसमें
देखिए फेडरल गवर्नमेंट का प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है, एक तो मैं थोड़ी वजाहत करूँ। जुल्फी बुखारी साहब जो हैं वो वजीर नहीं है, जुल्फी बुखारी साहब वजीर नहीं है। हमारे इस महकमे के जो वफाकी वजीर है वो वजीर आजम है। वजीर आजम साहब के पास ये पोर्टफोलियो है, जुल्फी बुखारी साहब के पास नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 फैसले भी आ चुके हैं, वो इस तरह से एक्ट नहीं कर सकते एज मिनिस्टर। ठीक है, स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर है, काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है, उनकी अपनी जगह, लेकिन कानून में जो उनका रोल है उससे ज्यादा रोल हम उनका एक्सेप्ट नहीं करते। तो वो जो कुछ इस पर कर रहे हैं, जो उन्होंने किया लास्ट टाइम जब हमारे बुलाया, मुझे नहीं पता, सिर्फ को नहीं पता, उन्होंने हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया। हम इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए उनसे बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन वो बातचीत नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट खिलाफ है, वो कहता है कि वर्कर खिलाफ है। मेरा मौक़िफ़ ये है, किसी भी ऐसे शख्स का जो आइन को समझता है उसको मौक़िफ़ ये होगा कि ठीक है कंसल्टेशन तो आपसे हम कर सकते हैं, कंसल्टेशन हम वर्कर से भी कर सकते हैं, लेकिन आइन अगर एक चीज कहता है ना वो आपकी कंसल्टेशन से खत्म नहीं होगी। आइन कहता है कि डिवॉल्व होना चाहिए, आप कहते हो नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूं नहीं होना चाहिए, इमरान खान कहता है नहीं होना चाहिए, इसकी कोई असर नहीं। आपकी राय हो सकती है, लेकिन आइन के अंदर जो चीज मौजूद है उसको तब्दील किसी मुशावरत के नतीजे में नहीं किया जा सकता। जो वो बार बार कहते हैं कि हमने स्टेक होल्डर से मशावरत की, हमने वर्कर से मशावरत की, हमने इससे मशावरत की, वो खिलाफ है। भाई होते रहे, पूरा मुल्क खिलाफ हो जाए, लेकिन आइन में लिखा है कि लेबर जो है वो सूबाई महकमा है तो वो होगा, या तो आइन तब्दील करो या ये उसको तस्लीम करो, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो वो इस तरफ चल पड़े और इसके बाद वाज़ेह मौक़िफ़ है। आइन की 18वीं तरमीम के बाद जो लेबर के रिलेटेड सारे महकमे हैं वो सूबों के पास आने चाहिए। हमने कानून बना दिया है। इवन मेरे पास जो फेडरल गवर्नमेंट का लॉ डिवीजन है, लॉ एंड जस्टिस डिवीजन है, उसका ओपिनियन पड़ा है जिसमें वो ये कहता है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास ये इख्तियार है कि वो कानून बना के, ये इदारे बना के चला सकते हैं। उनका सिर्फ डिसएग्रीमेंट किस चीज में कि जो ईओपीआई के और वर्कर के फंड के असासे हैं वो तकसीम नहीं हो सकता। सिर्फ उस पर हम कहते हैं तकसीम होने चाहिए, वो कहते हैं तकसीम, इतना इख्तिलाफ है। बाकी इदारे बनाना, चलाना, सूबों का काम करना, उसमें उनका भी इख्तिलाफ नहीं। अब अगर फेडरल गवर्नमेंट का अपना महकमा जो है कानून का वो ये कहता है और सारी दुनिया मानती है, सारे माहिर मानते हैं, इंडिया भी मानते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो इसको सोने के अंडे देने वाली मुर्गी समझते हैं। 172 अरब रुपए इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने दबाए हुए, वो देना नहीं चाहते। अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है वो देना नहीं चाहते, इसलिए वो इधर उधर करके इसको अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। जो प्लान हमने बनाया बेनजीर मजदूर कार्ड के जरिए मजदूरों को फैसिलिटीज या सहूलियत देने का, उनको एम्पावर करने का, उनकी जिंदगी में आसानी लाने का, वो किसी सूबे ने नहीं लाया और वो करेंगे। हम इसे ईओपीआई भी लेंगे, हम उसे वर्कर फंड भी लेंगे और उससे सारी चीजें लेंगे तो वो चीजें हम कर रहे हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि हम कंट्रीब्यूशन के मैकेनिज्म को हम ठीक कर रहे हैं और जो मिनिमम वेज का है वो फॉर्मूला तय कर लेंगे, जिसमें जो कंट्रीब्यूशन का तरीके का है अगर वो तय हो जाता है तो फिर कोई इंशाल्लाह वाला मसला इसके अंदर होगा नहीं। बाकी आपने मैंने देखी आपकी क्लिनिक आपने बनाया बहुत अच्छा है, इसमें एम्बुलेंस सीसी की तरफ से आपको दी गई है, लेकिन हम देखते हैं मजीद की अगर जरूरत हुई हम आपको सीसी की तरफ से डॉक्टर्स या कुछ और पैरामेडिक्स भी प्रोवाइड करेंगे। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ सीसी में अपॉइंटमेंट्स पर पिछले 1.5-2 साल से लेकर 3 साल से स्टे ऑर्डर को हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टे ऑर्डर खत्म हो ताकि डॉक्टर्स पे पॉइंट करें, पैरामेडिक्स पे पॉइंट करें, ताकि ये जो हमारे इदारों में एक कमी है स्टाफ की उसको पूरा कर सकें। लेकिन ज़ाहिर अदालत का फैसला है, हम पर लाजिम है कि हम उसको फॉलो करें, इसलिए थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हो रही है। बाकी जो चीज़ें आपकी होंगी इंशाअल्लाह ताला आपके साथ मुस्तकिल रब्ता भी रखेंगे और मिलकर आपसे कोशिश करेंगे कि चीज़ों को। बहुत शुक्रिया। मैंने आज एक बहुत बड़ी मीटिंग आ गई और